आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 6 मोबाइल यूनिट का जो लोकार्पण किया गया, इस अवसर पर माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। सभी अधिकारियों को, सभी मित्रों को भारत सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो अलग अलग योजना चलाई जा रही है, उसमें से धरती आबा योजना ये ग्राम उत्कर्ष का अभियान भी है और एक बड़ा काम भी है। ऐसे में 6 मोबाइल यूनिट जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में पहले से हमारे यहाँ ऐसे अलग अलग प्रकार की ऐसी जनजाति समूह पर घर जाकर जांच करने के सेवाओं देने के लिए 66 मोबाइल यूनिट पहले से चल रही है। ऐसे में धरती आबा के क्रम से ये नए प्रकार से और सुविधा मिली, जिनके कारण जनजाति 4 बहुल जिले अलीराजपुर, खंडवा, धार, झाबुआ, ये कुल 6 मोबाइल यूनिटों के माध्यम से इनमें संचालन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे के सभी स्थायी स्वास्थ्य केंद्र और शासकीय चिकित्सालय से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए है, जिसमें सभी प्रकार की जांच टीबी से लगा करके सिकल सेल, बीपी, शुगर, अन्य बीमारियों की दृष्टि से ये बड़ा महत्व का रहेगा। और ख़ास करके चलित चिकित्सालय में शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, आभा आईडी निर्माण, आधुनिक उपकरणों के द्वारा फिजियोथेरेपी और शुगर और अन्य पैथोलॉजी जांच भी इसमें सब जोड़ी गई है। ये सारी सौगातें चलते फिरते एक बड़ा हॉस्पिटल की सुविधा सामान दिलाने का प्रयास है। मेरा अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री के नाते से माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल और राजेंद्र शुक्ला जी सबको बधाई। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा देने के लिए एक हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमने इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर इसको जोड़ के की है। अगली महाकौशल की दृष्टि से कान्हा, बांधवगढ़, पेच इस सेक्टर के लिए एक हेलीकॉप्टर चलेगा। एक पचमढ़ी, मढ़ई और हमारा नर्मदापुरम का पूरे बेल्ट के लिए, और क्रमशः भविष्य में 4था सेक्टर भी आने वाला है। तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज 20 तारीख से चलेगी, लेकिन आज हमने अपने स्थापना दिवस को अमर बनाने के लिए औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन आज ही किया है। और सुविधाएं बहुत सारी मिल रही है, रीवा से इंदौर, रीवा से दिल्ली। एविएशन पॉलिसी में BGF के आधार पर हमने सभी प्रकार की कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया है। आइए हमारे साथ जुड़िए और इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम जब पर्यटन की सारी आवागमन की सुविधाओं को दे रहे हैं, इसके कारण से कई प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य में खड़े होंगे। हमारी पुरातत्व की ऐसे कई पुरातत्विक महत्व के स्थान या धार्मिक महत्व के स्थान या प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों से लोगों का जुड़ करके रोजगार हमारे लोगों को मिले, हमारी समृद्धि से लोग परिचित हों, इस नाते से इनको प्रयोग किया गया। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री को ये नई सुविधा देने के लिए बधाई।